नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के इस YouTube चैनल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम चैप्टर 1 है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हम बेसिक समझेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के कितने भाग है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का डिफिनेशन है, लिख लीजिए आप लोग नोट्स में। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ये सब भी मेन पॉइंट है, नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और जीव विज्ञान के कितने भागों में? 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और बायोलॉजी के भी जनक हैं अरस्तु, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना? अब हम चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। तो यह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? सबसे पहले जैव प्रक्रम का डिफिनेशन समझेंगे। जैव प्रक्रम है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या है? अनुरक्षण का अर्थ होता है मेंटेनेंस रखना, ठीक है। जो सभी ऑर्गन मिलके हमारे जैव प्रक्रम को मेंटेन रखते हैं उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया? अब आप समझेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। आप जब उच्च कक्षा में जाइएगा, क्लास 11th में जाइएगा, तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो 10th में है वो पढ़िए, ठीक है। तो सजीव या जैव बोलते हैं। जैव का अर्थ होता है लिविंग और यहाँ पे नॉन लिविंग हो जाएगा सजीव क्या है? सजीव वह जीव है जिसमें जान हो। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। जान जैसे कि हम बोलते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, ये सब कहते हैं, तो हाँ सजीव के अंतर्गत आते हैं। और जो जिसमें जान नहीं हो, जैसे टेबल कुर्सी या मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है? मार्कर है, ये है निर्जीव। और हम क्या है? हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे अंदर जान है, हम क्या है? हम है सजीव, ठीक है। अंतर समझ में आया सजीव और निर्जीव में? तो इतना लिख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए। अब दूसरा लिख के आते हैं। अब पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, ठीक है। अब देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण देखेंगे। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण वह जीव जिसमें अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे, वो खुद अपना पत्ती जो है वो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो स्वपोषण क्या होगा? वह जीव जो भोज्य पदार्थ के लिए किसी अन्य जीव पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप सोचिएगा कि हम तो खाना खुद बनाते हैं, आप लोग को इतना कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये जो आप सोचते हैं कि हम खाना बनाते हैं, आप दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आलू प्याज जो भी है, तो ये क्या है? ये दूसरा एक मान लीजिए जीव है और हम इस पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। हमें ये न्यूट्रिशन देता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, उनके शरीर में ही भोजन बनता है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। समझ में? ये आप बोलेगा कि हम तो स्वयं भोजन बनाते हैं, वो चीज़ आप जो समझ रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपकी बात, वो आप गलत समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह जीव जो भोज्य पदार्थ के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे क्या हो गया? हरा पेड़ पौधा एग्जाम्पल में, हरा पेड़ पौधा। अब परपोषण क्या हो गया? परपोषण वह जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, ठीक है। इसका उल्टा डिफिनेशन हो जाएगा, वह जीव जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए, वह जीव जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए भोज्य पदार्थ के लिए
जीव पर निर्भर रहते हैं। अब क्या हो गया, अन्य जीव पर कौन निर्भर, हम मनुष्य, हम मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वो दूसरा जीव है, हम उस पर निर्भर रहते हैं। तो मनुष्य एग्जाम्पल में हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, गाय, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परजीवी, मृतजीवी, यहाँ पे देखेंगे इसका, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी क्या है? परजीवी देखिए, वैसा जीव जो अपने देखो दूसरे जीव शरीर में रहता है लेकिन उसे बिना हानि पहुंचाए उसमें से भोजन प्राप्त करता, उसमें रहता है, ठीक है। जैसे आप अपने शरीर का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके शरीर में, आपको लगेगा आपके शरीर में कौन सा जीव रहता है, तो आपके शरीर में सर में जू रहता है। आप सर में देखते हो लड़कियों के खास करके ज़्यादा होते हैं सर में जू, और वो क्या कहता है आपके शरीर में रहेगा, आपको बिना हानि पहुंचाए वो उसमें रहेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो वो परजीवी कहलाता है। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा फीता कृमि, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। वह जीव जो दूसरे जीव शरीर में बिना उस जीव को हानि पहुंचाए उस जीव शरीर में रहता हो उसे परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जू जो कि सर में रहता है आपके, और फीता कृमि। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। और मृतजीवी जो सले गले पदार्थ में रहता हो, उससे भोजन प्राप्त करता हो, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि अब मान लो कि एक कोई भी मछली मर गई, मेढक मर गई, तो वो उसमें फिर जो है दूसरे जीव सड़ गल जाता है, तो दूसरे जीव उसको क्या कहते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं। जिससे कवक लग जाते हैं, फफूंदी। रोटी में आप देखिए, खास करके रोटी बहुत दिन का हो जाएगा तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो रहता है, खास करके संतरा में देखिएगा, संतरा को 3-4 दिन छोड़ दीजिएगा तो उसमें जो है वाइट आ जाते हैं, उसको कवक कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी, यहीं पे इसका डिफिनेशन लिख दे। वह जीव जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोज पदार्थ, वह जीव जो सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करता हो, उसे मृतजीवी कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? कवक, फफूंदी, कवक और फफूंदी। प्राणी संपोषण, अब इसमें होप दिख रहा होगा इतना, क्योंकि नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने बोल दिया है। तो प्राणी संपोषण जो है वो मैं दूसरे लिख के आप समझेंगे। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण क्या है? तो इसमें जो जीव होते हैं वो भोज्य को अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन जो है पूरे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि मानव हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम होता है वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जीव भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करता है। एक मिनट, वीडियो स्टार्ट है, वही देख रहे थे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मानव और अमीबा और पीडीसी इत्यादि। ठीक है, अब देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा होगा वाष्पोत्सर्जन, अभी समझाऊंगी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें वाष्प उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना, वाष्प को बाहर निकालना। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, वाष्प को सही है, वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन की वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना, वाष्प को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जो हरे पौधे हैं ना, पत्तियां, हरे पौधों में पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं। रंध्र उपस्थित होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, चैप्टर पढ़िएगा पत्ती वाला तो पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, पत्तियों में रंध्र उपस्थित होते हैं और उपस्थित रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र उपस्थित होता है, रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है। आप लोग को इतना समझ में आएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ना, उत्सर्जन एक जलहानि की क्रिया है। यहाँ पे टॉपिक डाल के लिख लीजिए, ब्लू पेन से लिखेंगे है, यहाँ पे नोट डाल के नोट डाल देते हैं। ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है यह एक जलहानि की क्रिया है, जलहानि की